So today we are going to study fertilization. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये जो दोनों होते हैं ना, मेल प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? स्पर्मेटोजोन या फिर स्पर्म, ठीक है। ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या होता है? ओव्यूम। इन दोनों के मिलन से जो जायगोट बनता है, ठीक है, तो जो ये प्रोसेस जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? हाफ होते हैं, 23X या फिर Y हो सकता है मेल में, ओके। और जो फीमेल जो होता है ना, ओव्यूम, उसमें ओनली 23X टाइप के ही होते हैं, ठीक है। जो जायगोट बनेगा उसमें डबल नंबर में होंगे, ठीक है, 46XY और 46XX हो सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो है वो स्पर्म में कुछ चेंजेज आते हैं, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करता है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजिंग ओवा, ठीक है। सबसे पहले जो होता है वो कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कैपेसिटी अर्जित करना, ठीक है। क्या आना? कैपेसिटी किसके लिए? जो ओव्यूम होता है ना, ओव्यूम, उसको फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी लेकर आता है ये अपने अंदर, स्पर्म जो होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब ये कहाँ पर होता है? ठीक है, ये स्टार्ट तो हो जाता है कहाँ पर? सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स में स्टार्ट होता है। लेकिन जो मेन साइट होती है ना, इसकी मेन साइट वो होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो कैपेसिटेशन है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, ठीक है। ये है इसका मतलब, ये हो गया कैपेसिटेशन हो गया। अब जैसे ही कैपेसिटेशन हो जाता है, इसमें पावर आ गई, तो ओव्यूम होता है, इसके बाहर के साइड जोना पेलुसिडा होती है, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा जो होती है ना, उससे स्पर्म का हेड अटैच होता है। क्या अटैच होता है? हेड, ये, ठीक है, हेड अटैच हो गया। तो ये सेकंड स्टेप होती है इसकी। कौन सी स्टेप होती है? सेकंड स्टेप। उसके बाद स्टेप थ्री, इसमें जो होता है एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है? इसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, लाइक हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये हाइलुरोनिडेज जो होता है, इसका क्या काम होता है? जो ओव्यूम होता है ना, उसकी जो जोना पेलुसिडा होती है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ना, वो एक कंपोनेंट होता है, किसमें? जोना पेलुसिडा में। तो जो हाइलुरोनिडेज जो होता है ना, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है इसको, और क्या करता है? जो स्पर्म की एंट्री होती है ना, एंट्री जो होती है वो करवाता है, किसमें? ओव्यूम में, ठीक है। अब ओव्यूम के अंदर आ गया ये, ठीक है, अंदर आ गया जोना पेलुसिडा से अंदर। अब उलेमा जो होती है ना, उससे फ्यूज हो जाता है हेड आके इसका। उलेमा क्या होती है? जो ऊसाइट होता है ना, उसके बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं उलेमा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे फ्यूज हो गया। अब फ्यूज होने के बाद क्या होता है? जो मियोसिस जो था ना, जो सेकंड मियोसिस जो था, वो कंप्लीट हो जाता है इसका, कंप्लीट। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन कहाँ था ये? तो जो oogenesis वाला पार्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो oogenesis वाला पार्ट होता है ना, तो ये बर्थ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, ओके। प्यूबर्टी के बाद oocyte जो होता है ना, सेकेंडरी oocyte,
वो बन जाता है और उस सेकेंडरी oocyte में ये जो है यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है, किसमें, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन जो फेज होती है ना उसमें, किसकी, प्रोफेज की। अब ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आकर के जब स्पर्म इसको एंटर होता है इसमें। मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या बनता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्या बनेगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस प्लस सेकंड पोलर बॉडी। एक पोलर बॉडी इधर बन चुकी थी, इधर बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, सेकंड पोलर बॉडी बन गई। अब उसके बाद क्या होता है, कोर्टिकल रिएक्शन होती है। कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोर्टिकल रिएक्शन है तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आएंगे इसमें। अब ये ग्रेन्यूल्स कहाँ से आएंगे, जो सेकेंडरी oocyte होता है ना उसके साइटोप्लाज्म से आएंगे। कहाँ से आएंगे, साइटोप्लाज्म से। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से आएंगे। अब ये सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म से कुछ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आ गए। ठीक है, अब ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन और अदर सब्सटेंस रिलीज करते हैं, रिलीज अदर सब्सटेंस। ठीक है, अदर सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब ये इनका क्या काम होगा, ये जोनर रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाएंगे, जोनर रिएक्शन। जोनर रिएक्शन में क्या होगा, ये कैल्शियम आयन वगैरह जो है, ये जोना पेलुसिडा जो थी ना, जोना पेलुसिडा वहां पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, और जोना पेलुसिडा जो है वो हार्ड हो जाएगी। अब जैसे ये हार्ड हो गई तो अब इसमें क्या होगा कि जो और स्पर्म है ना वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये बाहर ही रह जाएंगे। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ओनली वन स्पर्म एंट्री को। ठीक है, मल्टीपल स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकते उस साइट में। ठीक है, ये है, ये काम होता है इसका जोनर रिएक्शन का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जेसन की प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जायगोट। ठीक है, जायगोट है, सिंगल सेल है। ओके, सिंगल सेल है। अब ये 30 घंटे के बाद डबल सेल बनाएगा इसमें। ठीक है, क्या बनाएगा, 2 सेल जायगोट, 2 सेल जायगोट। उसके बाद 4 सेल जायगोट बनेगा, उसके बाद 8 सेल बनेगा, 8 सेल के बाद 16 सेल जायगोट बनेगा। तो ये जो 16 सेल जायगोट होता है ना इसको बोलते हैं हम मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। अब ये जो मोरूला है ना ये यूटेराइन कैविटी में एंटर करता है। ठीक है, कहाँ एंटर करेगा, यूटेराइन कैविटी में। यहाँ पे फ्यूज हुआ। ओके, यहाँ पे मोरूला बन चुका, 16 सेल जायगोट बन चुका, 16 सेल जायगोट। अब ये 16 सेल जायगोट है, ये यूटेराइन कैविटी में आएगा मोरूला। ठीक है, अब ये यहाँ पर कैसे आया, तो एक तो होती है इसकी पेरिस्टालसिस, किसकी, फैलोपियन ट्यूब की, पेरिस्टालसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक तो ये इसको फैसिलिटेट करता है। सेकंड, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया। ठीक है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो इनकी मोटिलिटी के थ्रू ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों नहीं हो पा रहे अच्छे से, मतलब पेरिस्टालसिस भी नहीं हुआ,
सीलिया भी ढंग से इसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर सीलिया एब्सेंट है, तो फिर क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो मेन साइट है, ठीक है, मतलब इसके इम्प्लांटेशन की, वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हुआ, ठीक है, जायगोट, और उसके अलावा कहीं और हो गया, जैसे कि बाय चांस यहाँ हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, एम्पुला में हो गया, फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में हो गया, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये किस किस के कारण हो सकती है, ये होती है पेरिस्टालसिस जो है ना फैलोपियन ट्यूब का, वो एब्सेंट हो जाए, ठीक है, सीलिया एब्सेंट हो जाए, इसमें क्या हो जाए, सीलिया एब्सेंट हो जाए, या फिर ये जो ट्यूब है यही ब्लॉक हो जाए, तो कहाँ से जा पाएगा, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया, तो इससे क्या हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है अपनी, ठीक है। जो हाई चांसेस जो होते हैं ना, हाई चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये किस में होते हैं, एब्सेंस ऑफ सीलिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सीलिया या इमोटाइल सीलिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सीलिया या फिर इमोटाइल सीलिया। जो इमोटाइल सीलिया होते हैं वो कौन से सिंड्रोम में होते हैं, वो होते हैं कार्टाजीनर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, कार्टाजीनर सिंड्रोम, ठीक है, ये हो गए। अडेशंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अडेशंस इन फैलोपियन ट्यूब। अब ये किस किस में हो सकते हैं, सेल्फिंजाइटिस हो गया हो, क्या हो गया, सेल्फिंजाइटिस, PID वगैरह हो गया हो उसमें, ठीक है, या फिर तीसरा मोस्ट कॉमन कोज होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज कर रहे हैं, सेप्टिव्स जो है उनकी फेल्योर हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गई है, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन का हो गया, ठीक। अब मोरुला जो है ना, मोरुला ये आगे मूव करता है यूट्राइन कैविटी में, ठीक है, मोरुला पोस्ट होता है यूटेराइन कैविटी में, किसकी वजह से, पेरिस्टालसिस ऑफ द ट्यूब एंड सीलिया की वजह से, मूवमेंट ऑफ द सीलिया, ठीक है। उसके बाद 3 दिन तक ये जो है फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन जो है वो इसमें सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती, सेक्रेटरी सेल्स जो है वहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन पर, 4th डे पर, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, यूटेराइन कैविटी में, कहाँ आएगा, यूटेराइन कैविटी में। अब उसके बाद जो 5वां दिन होता है, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन जोना पेलुसिडा जो है ना वो टूट जाती है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा हैचिंग। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा हैचिंग। ये हो गया, जोना पेलुसिडा लॉस्ट हो गई। जैसे ही जोना पेलुसिडा लॉस्ट होगी इसमें फ्लूइड आने लग जाएगा, क्या, फ्लूइड आएगा। अब जैसे ही इसमें फ्लूइड आया ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, क्या बन गई, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ना ये इम्प्लांट होती है किसमें, एंडोमेट्रियम में। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर इम्प्लांट होती है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट होती है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें जो इम्प्लांटेशन की स्टेज जो होती है ना जाइगोट की, वो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में इम्प्लांट होता है, ठीक है, यूटेराइन कैविटी में, कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में। और अगर एंडोमेट्रियम के अलावा अगर जो जाइगोट है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो कहीं और पे जाके इम्प्लांट हो रहा है तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो इम्प्लांटेशन का होगा, ठीक है, ओके।